1250 साल बौद्धों की संस्कृति का भारत में शासन रहा है। बौद्ध धर्म के महायान की परंपरा का श्वास चिन्ह है। वहाँ जो त्रिशूल मिला है बौद्ध धर्म की महायान परंपरा का सिंबल है। वहाँ जो घंटे मिले हैं बौद्ध धर्म की महायान परंपरा के सिंबल हैं। लगभग 800 पेज का एविडेंस हमने ज्ञानवापी का दिया है और 1000 पेज का इसका भी देंगे। और एविडेंस के आधार पर अगर निर्णय होता है तो तिरुपति बालाजी, बद्रीनाथ, केदारनाथ भी बौद्ध मठ होंगे। पश्चिम बंगाल का राजा है और वह शैव मत को मानने वाला है और उसने ज्ञानवापी के स्थान पर बने बौद्ध मठ को ध्वस्त कर दिया है और वहां पर हिंदू मंदिर, शंकर का मंदिर बना दिया है। बाद में इस्लाम के लोगों ने वहां मस्जिद बनाई। आपने जैसे कहा उम्र पता करने की बात, आपके हिसाब से बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से पहले है? भगवान बुद्ध का दर्शन 2500 वर्ष से है। बुद्ध धर्म का यान, महायान का बदला हुआ रूप ही हिंदू धर्म है। ज्ञानवापी मंदिर, मस्जिद या बौद्ध मठ, इसको लेकर अब एक नई जंग शुरू हो गई है। सुमित रतन जी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, बौद्ध धर्म गुरु हैं। सुमित जी, आपने एक रिट डाली है सुप्रीम कोर्ट में, बताइए क्या है इस रिट में और कैसे आप कह रहे हैं कि वो मंदिर या मस्जिद नहीं बल्कि बौद्ध मठ है? एक्चुअली जब किसी की संपत्ति और जमीन कब्जाई जाती है तो जो उसका मालिक होता है उसे दुख होता है। 1250 साल बौद्धों की संस्कृति का भारत में शासन रहा है। इस्लाम को 1400-1500 साल हुए हैं और जो ब्राह्मण धर्म है और जो देवी देवताओं का काल है इसकी उम्र 1200 साल है। गुप्त काल के बाद मैं भारतीय इतिहास का विद्यार्थी हूँ। हमने जब इतिहास पढ़ा तो पता चला कि राजा शशांक पश्चिम बंगाल का राजा है और वह शैव मत को मानने वाला है और उसने ज्ञानवापी के स्थान पर बने बौद्ध मठ को ध्वस्त कर दिया है और वहां पर हिंदू मंदिर, शंकर का मंदिर बना दिया है। बाद में इस्लाम के लोगों ने वहां मस्जिद बनाई। जब ये बात हमें पता चली, जब हमने तमाम इतिहास खंगाला, तमाम भाषाओं के इतिहास खंगाले, तब जाकर के पता चला हमें। तो हम लोगों ने निर्णय लिया, पूरे लगभग 40-50 करोड़ भारत में बुद्ध के अनुयायी रहते हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, विज्ञानवादी हैं, सब लोगों ने साझा निर्णय लिया कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और हम भी एविडेंस के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से कहेंगे कि भाई मेरे साथ न्याय करिए। तो मैंने अपनी याचिका दायर कर दी है। अब देखते हैं एविडेंस के आधार पर न्याय होता है या फिर धार्मिक आस्था पर न्याय होता है। राम मंदिर की तरह देखना बाकी है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हम 200 साल से ऊपर नमाज कर रहे हैं इसलिए वो मस्जिद है। हिंदू पक्ष ने कहा कि अंदर त्रिशूल के सिंबल है इसलिए है। आपका क्या मत है? आपके एविडेंस क्या कहते हैं? स्वास्तिक उसमें जो अंदर मिला है बौद्ध धर्म के महायान की परंपरा का श्वास चिन्ह है। वहाँ जो त्रिशूल मिला है बौद्ध धर्म की महायान परंपरा का सिंबल है। वहाँ जो घंटे मिले हैं बौद्ध धर्म की महायान परंपरा के सिंबल हैं। वहाँ जो ब्राही लिपि मिली है, धम्म लिपि मिली है, इसका जन्म गुप्त काल से बहुत पहले हुआ है। पाली भाषा और धम्म लिपि के बाद परिष्कृत करके संस्कृत बनाई गई है। वहाँ संस्कृत कोई भाषा नहीं मिली, वहाँ पाली भाषा मिली है, धम्म लिपि मिली है। इस आधार पर हमने एविडेंस के आधार पर और वेंगसान फायान की यात्रा का भी जिक्र किया है। पंडित केदारनाथ पांडे, रामचंद्र शुक्ल, तमाम इतिहासकारों के तमाम हमने मोटी मोटी किताबें सुप्रीम कोर्ट में लगाई हैं, जिसमें यह साफ है कि यहाँ बौद्ध मठ था, उसको ध्वस्त करके मंदिर बनाया गया है। अब देखते हैं एविडेंस के आधार पर निर्णय होता है या आस्था के आधार। आपने कहा कि त्रिशूल से लेकर स्वास्तिक सब बौद्ध धर्म को लेकर है। वहाँ जो तथकथित शिवलिंग पाई गई है, जिसको मुस्लिम पक्ष फवारा कह रहा है, हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है, उसका क्या औचित्य है? उसके लिए हम पार्टी बन जाते हैं। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगे कि हमारे बौद्धों का एक दल ज्ञानवापी का दौरा करेगा और दौरा करने के बाद मेरे पास भाषाविद, इतिहासकार पूरे भारत के हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रिटायर कई मतलब कह सकते हैं डायरेक्टर लेवल के अफसर हैं। हम सारे लोग जाएंगे और वहाँ के पत्थर की उम्र बता देंगे, वहाँ की भाषा की उम्र बता देंगे और वहाँ बता देंगे किस काल में बना है। इतना भारत के पास मटेरियल है और जांच एजेंसियों के पास इतनी पावर है। वो सब तो ऐसा ही भी कर रहा है ना, सर्वे तो कल से शुरू हो रहा है, वो तो वो लोग भी करेंगे। तो हम उसका स्वागत करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो जांच कर रहा है उसका हम स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि निष्पक्षता से जांच हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। तो आपने जैसे कहा उम्र पता करने की बात, आपके हिसाब से बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से पहले है? भगवान बुद्ध का दर्शन 2500 वर्ष से है। बुद्ध धर्म का यान, महायान का बदला हुआ रूप ही हिंदू धर्म है। आप गुप्त काल को पढ़िएगा, हमारे बौद्ध धर्म के यान महायान में ब्रह्मा है, इंद्र है, राम है, दशरथ है
और कह सकते हैं नारद भी है। तो सारे देवी देवताओं के फोटो चित्र गुप्त काल के बाद मिलते हैं। इनकी जो उम्र है देवी देवताओं के मिलने की, जो भारतीय इतिहास बताता है, मैं भारतीय इतिहास का विद्यार्थी हूं, वो 1200 साल है, इस्लाम की 1400 साल है और बुद्ध का दर्शन 2500 वर्ष पहले से। इसी पर आ रहा हूँ, 2500 वर्ष पहले से है। तो जब ऐसा ही सर्वे करेगा वहां पे एक और इमारत का सर्वे, तब तो फिर उसमें इमारत में निकलना चाहिए ना कि 2500 पुरानी इमारत। नंबर 2, जो इस वक्त वजू खाने में जो शिवलिंग या फवारा मिला है, उसका जब कार्बन डेटिंग करेंगे तब भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्हें जांच करने दीजिए। अगर मस्जिद निकलेगी तो मस्जिद वालों को मिल जाएगी, मंदिर निकलेगा तो मंदिर वालों को मिल जाएगा, और अगर बौद्ध मठ निकलता है एविडेंस के आधार पर तो हमें मिल जाएगा। क्या फर्क पड़ता है, हम तैयार हैं। आप केवल ज्ञानवापी को लेकर ही आपने ये रेड डाली है और भी अन्य मंदिरों के लेकर भी? अभी ज्ञान वापी का जिक्र किया, इसके बाद तिरुपति बालाजी चूंकि बुद्ध की मूर्ति है आज भी। इसके साथ साथ बद्रीनाथ केदारनाथ भी बौद्ध मठ हैं। उनका बनाने का ढंग देख लो, उनका स्ट्रक्चर देख लो, उनकी उम्र देख लो, आदि शंकराचार्य का आगमन देख लो, इसके पहले भारत में क्या था वो देख लो, पूरा इतिहास है मेरे पास। इतना बड़ा एविडेंस है, लगभग 800 पेज का एविडेंस हमने ज्ञानवापी का दिया है और 1000 पेज का इसका भी देंगे। और एविडेंस के आधार पर अगर निर्णय होता है तो तिरुपति बालाजी, बद्रीनाथ केदारनाथ भी बौद्ध मठ होंगे। आपने केदारनाथ की बात की कि वो बौद्ध धर्म का मंदिर रहा है, तो बौद्ध धर्म में ज्योतिर्लिंग कहां से आ गए? बौद्ध धर्म में स्तूप की पूजा थी पहले, जिसे स्तूप की पूजा कहते थे। एक छोटा सा स्तूप बनता था, उसी का बदला हुआ रूप लिंग है। इसकी उम्र 1250 साल है, इतिहास उठा के देख लीजिए। श्रावस्ती में भी स्तूप है, उनकी जो बनावट है वो शिवलिंग से काफी इतर है। नहीं है, सम्राट अशोक की लाट है, उसको काट छांट करके स्तूप बनाया गया, या किसी स्तूप का, मनौती स्तूप का रूप शिवलिंग है। ये बहुत बाद की घटना है, भारतीय इतिहास पढ़िए। सम्राट महापद्म नंद से शुरू होता है, पाल साम्राज्य चलता है, मौर्य साम्राज्य चलता है, नागों का साम्राज्य चलता है, हर्षवर्धन का साम्राज्य चलता है, पूरा गुप्त जहां जहां ज्ञानवापी हो या केदारनाथ, अगर वहां ज्योतिर्लिंग हिंदू पक्ष कहता है तो वो आपके हिसाब से स्तूप है। बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय है, उसका बदला हुआ रूप ही हिंदू धर्म है, कुछ नहीं है। इसलिए किसी हिंदू को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। भाई, उनके बाप दादाओं की बात कर रहा हूं, पहले की बात कर रहा हूं, सनातन परंपरा की बात कर रहा हूं, प्राचीन धर्म की बात कर रहा हूं, तो बुरा लगने की बात क्या है? आपके बाप दादे पहले बौद्ध थे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बौद्ध धर्म से थे, इन्होंने बताया किस तरह से रिट इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाली है। इनके दावे बड़े हैं, चाहे वो ज्ञानवापी के अंदर मिले चिन्ह हो, उनको वो बौद्ध का बता रहे हैं, तो वहीं ज्योतिर्लिंग को कह रहे हैं कि वो एक स्तूप का ही स्वरूप है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।